कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जा। Okay, a very good evening to everyone. Happy Independence Day to everyone. तो हम लोग शुरू करते हैं आज का एंड इस पूरे प्रोग्राम के दौरान वी ऑल विल प्रे दैट गॉड को कि इंडिया में सब लोग बहुत हेल्दी रहें, उन सबकी लाइफ में बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरिटी आए। इसी विश के साथ हम लोग आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं एंड बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आप सब लोगों को एडवांस में। बहुत सब लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप सब उन्हें एनकरेज कीजिएगा। हम लोग अपना माइक सब लोग म्यूट पे रखेंगे, जिस जिसका टर्न आएगा मैं उन सबको पहले से एडवांस में बता दूंगी एंड वो लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकेंगे। अगर किसी को अभी भी हो कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कॉल आई विल नॉट टेक इन बिटवीन, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड वी विल स्टार्ट। हिमांशु जी हमारे बीच में है। हिमांशु जी हम सब के लिए सबसे पहले हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो प्ले करने जा रहे हैं। तो हिमांशु जी आप अपना माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं? हिमांशु जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके मैम, एक्चुअली ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे हाँ जी, आईडी पे हो रहा है माइक अनम्यूट, ठीक है ठीक। नाउ स्टार्ट वन नेशनल सॉन्ग। सुजला सुफला मरज शीतला वर्ष श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितया कुसुमित मधुर भाषी उत्तरांगरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओके ओके स्वाति जी अभी हमारे बीच में सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, स्वाति जी? जी, जी, ओके, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आप मैं सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई।
तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ओ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ, 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 बहुत अच्छे स्वाति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी मेलोडियस वॉइस से हम लोगों के दिलों में अभी से इतना देशभक्ति का प्रेम जाग रहा है। मतलब अभी आप लोगों के सामने जो सब आने वाले हैं, मैं सुबह से सबके सुन रही हूँ एंड इट्स गिविंग मी गूज बम्स। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू। अभी इसके बाद हमारे बीच में एक बहुत छोटे से प्यारी सी बच्ची आराध्या अपना डांस लेकर आ रही है। वो हिमांशु जी की बेटी है। देश है मेरा रंगीला पे। तो आराध्या जी आप तैयार हैं? जब तक वो तैयार होते हैं मैं हिमांशु जी का, हिमांशु जी, हाँ जी, आराध्या तैयार है? जी जी जी, चलिए, वेरी नाइस। मैं आपका
थैंक यू सो मच आराध्या, बहुत ही प्यारा डांस किया आपने। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। थैंक यू। आने दो उसको मार। कम यार आराध्या, पापा आने नहीं दे रहे। थैंक यू, बहुत प्यारा डांस किया आपने, बहुत ही प्यारा डांस किया। थैंक यू हिमांशु जी। हिमांशु जी बाद में हमारे लिए एक बहुत अच्छा गाना भी गाएंगे। सबसे पहले हम लोग नीलिमा जी को बुला रहे हैं। तो नीलिमा जी अभी हमारे लिए एक पोएम पेश कर रहे हैं। थैंक यू हिमांशु जी। हाँ नीलिमा जी, ये रहे। नीलिमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस, जी आप सुन रहे हैं मेरे को? हाँ हाँ हैप्पी बिल्कुल। इवनिंग एवरीबॉडी, सबको हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की। एक छोटी सी पोएम है आजादी का जश्न, जो मेरी फ्रेंड ने लिखी है और बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। आजादी का जश्न बड़ा ही प्यारा है, अमृत महोत्सव की तैयारी भी है। 75 साल की पूर्ण आजादी है, हर एक के घर पे तिरंगा लहराया है। आजादी भी है और आत्मनिर्भर भी, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य भी। कैसे भूलेंगे स्वतंत्रता की वीरों को, उनके दिए हुए हर एक बलिदानों को। और बढ़ाएंगे नए कदम साथ में, मेहनत करेंगे विश्व सम्मान पाने में। जो विश्व गुरु भारत था ही पहले से, पूरे विश्व फिर से देखेंगे सम्मान से। जय जवान और साथ में ही जय किसान, साथ में जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यही नारा अब हम सबके दिलों में, यही सोच हर भारतवासी के मन में। नई पीढ़ी को और उज्जवलता की ओर, देश की प्रगति को नई दिशा की ओर, यही हर एक भारतवासी का सपना है। यही अमृत महोत्सव की सार्थकता है, आजादी का जश्न मनाना है। थैंक यू सो वेरी मच। सबको आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच नीलिमा जी। आपके फ्रेंड हैं जो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं देश के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। इसके बाद मैं एक छोटी सी पोएम मैं भी सुनाती हूँ आप लोगों को। नीलिमा जी को देखकर मेरा भी मन किया, लेकिन मेरी खुद की मुझे लिखना नहीं आता है। मुझे थोड़ा सा भारत माता के प्रति जो देशभक्ति की है, अटल बिहारी जी की बहुत पसंद है। उन्हीं में से एक कविता मैं आप सबके सामने सुनाती हूँ। तो इसके बाद गीतिका जी तैयार हैं, विदेश्वरी जी, गीतिका जी तैयार रहेंगे इसके बाद। सनी जी जो एक आपको वीडियो भेजा था 20 सेकंड का, वो प्ले करेंगे हम लोग पहले गीति जी का के। ओके ठीक है। अटल बिहारी जी की बहुत ही प्यारी एक कविता है। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल,
लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। बहुत इसमें प्यारा उन्होंने कहा है अटल बिहारी जी ने कि हम लोग ना कहीं भूल गए हैं कि हमें कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी। जब हम पीछे जाकर अपनी हिस्ट्री में एक बार नजर भी डालते हैं तो हमारी मतलब रूह से सिहरन दौड़ जाती है। इतना उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस, इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतने जुल्म सहे हैं, कितने सैकड़ों सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद हमें ये जो आजादी मिली है, पता नहीं हम उसको वैल्यू करते भी हैं या नहीं। कहीं किसी को याद भी नहीं, सब बस अपने ही घमंड में, सब लोग अपने ही दौड़ में चलते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलके एक बार फिर से भारत के बारे में सोचें और अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें। तो इसी विषय में हम लोग आज सोचें भी और आगे बढ़ें भी और जिंदगी का अपना लक्ष्य बना लें। हमारा देश है तो सब कुछ है। हमारे अंजू थड़ानी जी हैं, उन्होंने एक कविता खुद से लिखी है और उसको गाया भी खुद है। तो उसका यहाँ पर उन्होंने हमें वीडियो भेजा है, तो वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। सनी जी प्ले कर दीजिए। फ़र्ज़ अपना हम निभाने चले, ए वतन तेरे लिए। कर्ज़ अपनी ज़मीं का चुकाने चले, ए वतन तेरे लिए। हम इंडियंस इस देश की धड़कन हैं, ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपना बनाएंगे, ए वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना हम अब करने चले हैं, ए वतन तेरे लिए। प्यार भी है, समर्पण भी है, उन्नति का अब हर कदम, ए वतन तेरे लिए। इस ज़मीं को हम स्वर्ग बनाएंगे, ए वतन तेरे लिए। हर कोने कोने में हम प्यार बसाएंगे, ए वतन तेरे लिए। जो उठी कोई आँख तो लहू भी हम बहाएंगे, ए वतन तेरे लिए। अपने खून से लिखेंगे इतिहास हम, ए वतन तेरे लिए। मेरे भारत को मेरा नमन, ए वतन तेरे लिए। पूरा करेंगे अब हम हर वचन, ए वतन तेरे लिए। 75 सालों की इस आज़ादी पर लेती हूँ मैं एक कसम, प्रेम करुणा और ईश्वरीय की शक्ति से निष्काम और निष्भाव निस्वार्थ सबको हील करेंगे हम, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अंजू जी, ये अंजू जी ने खुद से लिखी है एंड खुद ही उन्होंने पूरा इसको गाया भी है और साथ में हमें वीडियो बनाकर भेजा उन्होंने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीतिका जी आप तैयार हैं? गीतिका जी का वीडियो। गीतिका जी हमारे विदेश्वरी जी की डॉटर हैं, बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं, तो और साथ में ये बहुत अच्छा सिंग भी करती हैं। अभी हमारे को एक सॉन्ग सुनाने जा रही हैं, साथ में इनकी एक क्लिपिंग भी है क्लासिकल डांस की। पहले ऐसे करते हैं गीतिका जी, आप अपना सॉन्ग गाइए, फिर मैं आपकी क्लिपिंग शो करती हूँ। ठीक है, करेंगे? चलो, ये बहुत अच्छा अभी सॉन्ग गाने जा रहे हैं। कौन सा सॉन्ग है आपका? हम सब भारतीय हैं। यस ओके, मैं खुद को म्यूट करती हूँ। आप हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है हो, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम
हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेके झिलमिल एक है, हाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। धन्यवाद। हम बच्चे आजाद देश के ऐसा कुछ कर जाएंगे, हमें भी युगों युगों तक लोग याद रख पाएंगे। जन्म लिया इस पावन धरती पर, इस धरती का ऋण चुकाएंगे। धन्यवाद। Okay, thank you so much, Geetika. It was so beautiful, so beautiful. बहुत ही अच्छा आपने गाया। हम लोग देख रहे हैं गीतिका जी का एक बहुत ही प्यारा हमारे पास वीडियो है, तो अगर वो प्ले होता है तो हम लोग प्ले करते हैं उसको। सनी जी एक बार ट्राई कीजिए इनका वीडियो प्ले करने का, व्हाइट सूट एंड ऑरेंज दुपट्टे में जो वीडियो है। ओके, गुड। गीतिका है, अभी तरह गाना गाया। इसके बाद गीतिका के ही कुछ और फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं। विदेश्वरी जी के डांस के स्टूडेंट्स हैं। ये भी कुछ गीतिका है। वास्तु
अभी साक्षी जी आप तैयार हैं? सानवी इज रेडी? एक मिनट, साक्षी हाँ जी जी दीदी, अनम्यूट। 2 मिनट्स। ओके, आप अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम लोग कोई और है जो अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं? साक्षी जी आपको टाइम लगेगा तो किसी और का प्ले करवाएं तब तक। ओके, प्यार है हमारी गुड़िया, ये सानवी गुड़िया है। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज, बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनाती है सबको। आज हमें डांस सिखाएगी। इनको हम लोग स्क्रीन पे लाते हैं। कहाँ पर है सानवी? ओके, आई थिंक, और ये आ गए सानवी। साक्षी आपका म्यूजिक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी करिए। ओके, थैंक यू सो मच सानवी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा गाया। बोलो सबको हेलो, बोलो सानवी, बोलो माइक पे से सबको हेलो बोलो। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो मम्मा के फोन से। अभी एक मिनट, सानवी को वापस से अनम्यूट करते हैं। ओके सानवी, माइक पे आओ, सबको बोलो अभी, बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू Day सो to मच, all. थैंक यू सो मच साक्षी। साक्षी अभी हमारी प्यारी प्यारी नई नई मम्मी बनी है, इनका छोटा सा बेबी है, And she 1 is and my half daughter. month। हाँ, ये छोटी सी इनकी गुड़िया। तो बस इन्होंने अभी आज तो ब्लेस प्रिपेयर करें अपनी करवाया, बेटी एनर्जी से। बहुत ही प्यारी बच्ची है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सानवी एंड साक्षी, थैंक यू। बाय। बाय। ओके, ओके सनी जी, हम लोग अभी मीनाक्षी जी की डॉक्यूमेंट्री प्ले कर सकते हैं। मीनाक्षी जी ने हमारे लिए बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर की है, एंड हम लोग अगर उसको प्ले कर सकते हैं अभी तो। ओके, भारत हमको जान से प्यारा है, हिंदुस्तान ये गुलिस्तान हमारा है। हाँ, सच ही कहा है किसी ने। जैसे गुलिस्तां में अलग अलग रंगों के फूल अपनी खुशबू और सुंदरता से बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही भारत माँ के बेटे और बेटियों ने अपने अपने अंदाज में भारतवर्ष की शोभा और शान को चार चांद लगाए। दुश्मन से लोहा लेने की बात हो या पड़ोसी देश की मदद करने की बात हो, भारत माँ के लाल हर परिस्थिति में अपने संस्कार और सभ्यता के सामने सबको नतमस्तक होने पर मजबूर कर देते हैं।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहां सेना के जवानों ने अपने अंदाज में भारत माँ को प्राउड मोमेंट्स दिए, वहीं स्पोर्ट्स फील्ड में भी कितनी ही बार खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराया। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक। ऋषि मुनियों की यह धरती हमारा हिंदुस्तान दुनिया को कुछ ऐसा रंग दिखाएगा, वेद शास्त्रों में छुपा विज्ञान हम सब के सामने दोबारा फिर से लाएगा। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। एक सच यह भी है, वासुदेव कुटुंबकम का सही अर्थ भारत ही सारी दुनिया को समझाता है। सोने की चिड़िया 100 साल की गुलामी के बाद जब लंबी उड़ान भरकर खुले आकाश में उड़ी तो पूरी दुनिया देखती ही रह गई। गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो। क्वेश्चंस की लॉन्ग लिस्ट में कुछ नाम और किताब ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी अपना काम बखूबी करते रहते हैं। इतनी टेंशन्स और कंपटीशन के आज के दौर में पॉजिटिव और हीलिंग एटमॉस्फेयर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है, जिसे याचना जी जैसे गुरु बखूबी निभा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पॉजिटिविटी एंड लव you have given us. Thank you. थैंक यू सो मच मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई एंड वो भी आज के ही उसमें बनाई, तो बहुत ही अच्छा। मीनाक्षी हमारे सबसे लाइक पुराने स्टूडेंट्स में तो आप सबके सीनियर मोस्ट हैं, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ माइन। एंड मतलब बहुत ही उन्होंने कई सारे इनोवेटिव कंसेप्ट्स भी लेकर आए रेकी में। अपने जिस भी फील्ड में वो काम करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छे पोएम्स भी लिखती हैं, यूट्यूब पर भी है उनके चैनल वगैरह। तो आज उन्होंने मतलब कल भी कहा था बट कल उनको टाइम नहीं मिला, तो आज में ही उन्होंने इतना प्यारा डॉक्यूमेंट्री बनाया। आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाया एक दिन में। वेरी नाइस मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे बीच में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है रिद्धि। रिद्धि अब हम सबके लिए एक प्यारा सा डांस लेकर आ रही है। क्या गाना है रिद्धि का? ए वतन मेरे, ए मेरे वतन हमको तेरी कसम। ओके रिद्धि, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। ओके, और मैं इनको पिन करती हूँ। ओके ठीक है रिद्धि बच्चे, स्टार्ट करो।
मुझे तेरी कसम अपना फर्ज निभाएंगे अब तलक जी बस तेरे लिए मर जाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम चले चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं जब तक है कभी मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं बस वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम और छोड़ दिए Thank you. थैंक यू सो मच रिद्धि। रिद्धि बेंगलोर में रहती है और अपनी मम्मी के फूड चैनल में भी उनको बहुत हेल्प करती है ना। रिद्धि को कुकिंग भी बहुत पसंद है। थैंक यू रिद्धि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम हिमांशु जी से एक प्यारा सा सॉन्ग सुने। हिमांशु जी हमारे लिए कौन सा सॉन्ग लेकर आ रहे हैं? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया। I'm audible? जी 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 हिमांशु, थोड़ा सा आपका इको कर रहा है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत मेरा वो भारत जहाँ सत्य तार पग पग लगता मेरा वो भारत मेरा वो भारत मेरा धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते रघुनाम की माला हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला जहाँ हर बार मोहन है और राधा सूरज जब पहले आते डाले अपना फेरा भारत ओ भारत
हे राम इस धरती पर त्योहार भी है तेरे, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं तेरे, होली के कहीं जहाँ राम रंग और खुशी का चारों ओर तेरा, ओ भारत मेरा, ओ भारत जहाँ डाल डाल तेरा, ओ भारत मेरा, ओ भारत जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और दीवाने, किसी पर किसी डाल पर कोई न तारा डाले, कोई न तारा डाले, जहाँ प्रेम की बंसी सदा बताते आए शाम सवेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है तेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश, ओ भारत देश, ओ भारत। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। हिमांशु जी बहुत अच्छा म्यूजिक भी सिखाते हैं, अगर किसी को भी सीखना हो तो मैंने इनको शुरू में बोला था, मैंने कहा हिमांशु जी मुझे एबीसी भी नहीं आता म्यूजिक का, आप प्लीज हमें सिखा दो। बट वो इतना बिजी रहते उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हम लोग कुछ बच्चों के वीडियोस हमारे पास आए हुए हैं और आती हमें एक और सॉन्ग सुनाने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी बच्चों के वीडियोस हम लोग प्ले करते हैं। ये अथर्व रंजन है, संदेशे आते हैं सॉन्ग चल रहा है।
बच्चे विदेश्वरी जी के भरतनाट्यम स्टूडेंट्स हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू विदेश्वरी जी, आपने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के हमें क्लिपिंग्स भेजे। थैंक यू सो मच। तो स्वाति, अब फिर से हमारे एक और प्यारा सा सॉन्ग गाने जा रही हैं स्वाति। ओके, स्वाति जी को अनम्यूट करें। आप खुद को अनम्यूट कर पा रहे हो? ओके, वेरी नाइस। हो गया। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हाँ, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच स्वाति, आपकी वॉइस इतना मेलोडियस, एकदम दिल में उतरती है। थैंक यू सो मच। श्वेता भी कुछ पेश करना चाहेंगी। श्वेता, अपना माइंड तैयार कर लो। उससे पहले सनी जी, हम लोग शीतल जी का सॉन्ग प्ले कर सकते हैं मराठी में जो उन्होंने भेजा है। शीतल जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। ओके, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ मैम, वो ना ये वो लोकगीत है मराठी वाला। तो उसमें सिचुएशन ऐसी है कि श्री कृष्णा जी है ना, और उनके जो साथी थे वो ज्यादा करके वो गाय चराने वाले वगैरह निर्धन बच्चे थे। तो उनमें से एक जो थोड़ा अपंग वगैरह था, तो उसको हमेशा मतलब कंप्लेंट रहती थी कि यशोदा मैया क्या करती है, बाकी सब बच्चों को ज्यादा देती कोई भी चीज और मुझे कम देती है। और वो था तोतला, तो वो कृष्णा से कंप्लेन कर रहा है कि यशोदा मैया मुझे कुछ देती नहीं, उनको ज्यादा देती है, मुझे कम देती है। तो वो उस गीत में ऐसा है मतलब। सनी जी, can you play? जायबा किसना आता गड्यो मी, येईन तुमच्या संगतीन बा, जायबा किसना आता गड्या मी,
येईन तुमच्या संगतीन बाण, येईन तुमच्या संगतीन बाण, येईन तुमच्या संगतीन बाण. जाय बा कृष्णा आता गड्या मी, येईन तुमच्या संगतीन बाण. एके दिवशी यशोदाबाईनं गाईचं खरवस काढला न बा, गाईचं खरवस काढला न बा. समद्या पोरांना लोटी लोटी दिला न मलाच शीतभर दिला न बा. समद्या पोरांना लोटी लोटी दिला, मलाच शीतभर दिला न बा. मी तुम्हा गया गेलो रे बा, मलाच मुटकून धरलं रे बा. दुब 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 मारलं रे बा, म्या फुंद 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 लढलेले बा. जाय बा कृष्णा आता गड्या मी, येईन तुमच्या संगतीन बा. जाय बा कृष्णा आता गड्या मी, येईन तुमच्या संगतीन बा. एके दिवशी यशोदामाईनं मऊ मऊ पोल्या केल्यान बा, मऊ मऊ पोल्या केल्यान बा. समद्या पोरांना एक एक दिली न मलाच अर्धी दिली न बा. समद्या पोरांना एक एक दिली न मलाच अर्धी दिली न बा. मी तुम्हा गया गेलो रे बा, मलाच मुटकून धरले रे बा. दुब 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 मारले रे बा, म्या फुंद 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 लढलेले बा. जाय बा कृष्णा आता गड्या मी, येईन तुमच्या संगतीन बा. जाय बा कृष्णा आता गड्या मी, येईन तुमच्या संगतीन बा. थैंक यू मैम. थैंक यू शीतल जी, बहुत ही प्यारा गाया उन्होंने. एंड हाँ इतना मैम, वो ना इमोशनल उसको बोल रहा है, मतलब हाँ वो उस कृष्णा को बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं आता अभी, तू जा. इनकी वॉइस के साथ ना वो बच्चे का पेन भी दिख रहा है उस गवाने का. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. ओके, अभी हमारे साथ थैंक यू सो मच शीतल. शीतल का बहुत ही प्यारा वॉइस है. मैं तो उनको कहती कि और भी, वो तो कहते कि अभी और बाद में लाऊंगी. बच्ची रिद्धि है, वो एक सॉन्ग वापस से गाना चाहते हैं, एक भजन सुनाना चाहते हैं हम सबको. तो मैं रिद्धि को अनम्यूट करती हूँ. ओके. हाँ जी रिद्धि बेटा, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो आप? अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं. तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं.
तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। Thank you. Thank you so much, Riti. That was so sweet. Thank you. Thank you. उसका भी मैसेज आया कि मुझे एक भजन भी सुनाना है। बहुत ही प्यारा गाया आपने। अगली बार आप और प्रिपेयर करोगे तो हमें बताना, ठीक है? हम लोग फिर से सुनेंगे आपके। गुड, थैंक यू। सनी जी, लता जी का एक वीडियो है हमारे पास, हम वो प्ले कर सकते हैं अभी। ये सारी मीटिंग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से कोऑर्डिनेट हो रही है। सनी जी, अभी जो आपको हमने भेजा था ना व्हाट्सएप पर लता जी का, कैन वी प्ले? आज डॉक्टर मेका हुसैन, जो कि रेकी के फाउंडर भी हैं, उनका बर्थडे भी है। तो बहुत ही अच्छा ओकेजन है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 75th ईयर है। क्या बोल रहे हैं सर? आजादी का अमृत महोत्सव। बहुत सब लोगों को मतलब भी नहीं पता होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव, बिकॉज 75 ईयर्स है, इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव है। एक हमारे लिए नेक्टर जैसा है। अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री में पीछे जाके देखेंगे कि अगर ये आजादी हमें नहीं मिली होती, बिलीव मी, इंडिया पता नहीं कितना कितना पीछे होता। जैसे मीनाक्षी जी ने भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में शो किया ना कितना कुछ, तो उससे भी बहुत चीजें हमें पता चली। सनी जी, हो पा रहा है पॉसिबल उनका ये प्ले करना वीडियो? यस, ओके। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके
थैंक यू। वो बहुत प्यारे प्यारे लता जी हमारे को वीडियोस बना के भेजते हैं एंड लिटरली वो अपनी शी इज लाइक वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, तो उन्होंने अपनी जर्नी दिखाया कैसे उन्होंने रेकी के साथ वास्तु के विजिट्स पे उनके बहुत अच्छे होने लग गए। बहुत सारी प्रैक्टिसेस वो जो क्लास में करते हैं वर्कबुक में वो उन्होंने शो किया एंड अपने मन की सभी भावनाएं एक्सप्रेस की। इनकी तो हमारे पास और भी वीडियोस है, मुझे ध्यान नहीं रहा, हम लोग वो भी प्ले करते हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारे वीडियोस है। थैंक यू लता। बहुत वो मतलब हर जगह प्रेजेंट रहती हैं, कभी भी कोई क्लास नहीं मिस करती हैं, बहुत अपनी प्रैक्टिसेस में सिंसियर रहती हैं और बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जा चुकी हैं वो, तो ऐसा करके कोई कुछ भी प्रेजेंट करना चाहता है, मन ही नहीं कर रहा कि अभी रुके हम लोग। किसी को भी कुछ भी मन हो बताइए आप लोग, किसी का भी किसी भी तरह का कोई मन हो, किसी का कुछ रह गया तो प्लीज रिमाइंड मी। कोई भी कुछ और करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके शीतल एंड विनय वर्मा जी, एक मिनट विनय जी पहले मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी विनय जी। डे एवरीवन। हाँ जी मैं एक गाना सुना रहा हूँ। जी जी श्योर। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तू, है वतन मेरे वतन। थैंक यू मैम, हो गया। थैंक यू सो मच विनय जी। मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है ना, हम सब लोग मतलब जितना जैसे जिसको मन करे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज यही चाहती थी कि सब लोग अपने दिल में ना सबकी फीलिंग्स बहुत होती हैं, कई बार ऐसा होता है इंडिपेंडेंस आता है और ऐसे निकल जाता है, बट मैं सीरियसली कुछ है चाहती तो हूँ कि गाना हम चाहिए। लोग हाँ गाना भी चाहिए अपने दिल से। मैंने किसी से बात करते दिन में भी मैं उनको बोल रही थी कि जो अपने दिल में है एक्सप्रेस करने का कुछ परवाह मत करो। देखो मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पर आपके सामने जिनको कुछ भी सिंगिंग का एबीसी नहीं आता, डांस का एबीसी नहीं आता। तो हम लोग तो बस वो भावनाओं में बहने वाले लोग हैं। नहीं, कुछ भी पार्टिसिपेट करने से ना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, नहीं तो फिर वो वहीं के वहीं बहुत दबा रहता है। हाँ करना चाहिए ना, और हम सबको तो कुछ भी नहीं आता, तो अगर आप मुझे बोलोगे गाने के लिए सीरियसली मैं 2 लाइन भी नहीं गा सकती हूँ। हाँ मैं कविताएं सुना सकती हूँ। तो अभी शीतल जी थैंक यू सो मच विनय जी, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैं तो आपने मैं तो मतलब मैं तो स्टोरी सुना रहा था मैम, लेकिन वो एकदम से मैंने यहाँ पे देखा सारे गाने सुना रहे, तो मैंने कहा चलो ये वाला नहीं गाना नहीं मुझे आप याद है। बताना चाहते हो, हाँ आपने मुझे लिखा भी था ना वो वाला स्टोरी आप सुनाना चाहते, बताइए ना वो स्टोरी भी बताइए हम सबको। हाँ, मैं स्टोरी सुना रहा था। सुनाइए ना, तो चलो स्टोरी मैं बताइए, वो स्टोरी भी आप सुना अभी देता हूँ। सबको बताना चाह रहे थे ना। एक बार, हाँ, ये एक साइंटिस्ट की और एक सिद्ध पुरुष की स्टोरी है। उसमें क्या होता है, एक बार एक साइंटिस्ट एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा होता है, तो जाते जाते वैज्ञानिक जो होता है वो उसको एक सिद्ध कुटिया दिखती है। सिद्ध कुटिया जहाँ पर मतलब सिद्ध पुरुष बहुत सारे बैठे होते हैं, तो वो कुटिया के अंदर जाता है। वहां पे एक
सिद्ध पुरुष उनको दिखते हैं और वो कहते हैं कि क्या जानने आए हो। तो वो साइंटिस्ट कहता है बाबा मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ जो चीज दिखाई पड़ती है वो, और जो दिखाई नहीं पड़ती है वो मैं नहीं मानता हूँ। और क्या तुम ईश्वर को दिखा पाओगे? क्योंकि हम तो जो मानते हैं वही हमें, जो दिखता है वही मानते हैं, जो नहीं दिखता है वो नहीं मानते। अपना सीधा सा ट्रांसपेरेंसी सिद्धांत। तो बाबा हंसते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं तुमको वैज्ञानिक किसने बनाया? तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुम वैज्ञानिक होके भी इस तरह की बातें करते हो, ये अपने अंदर धारणाएं रखते हो, तुम एक नास्तिक हो। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा फिर बाबा कहते हैं कि अच्छा ये बताओ क्या तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अपनी आंखों से देख सकते हो? कहता है हाँ। कह रहे तो दिख गए ना आपको आज तक? कह रहे अच्छा। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें अपनी परछाई को रोज देखते हो, वो तुम्हें दिखती है? कहते हैं हाँ। तो आपको जो दिखता है वो सच है ना? कहते हैं हाँ। तो आप अपनी परछाई देखिए, वही सच है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच विनय जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब आपके मन में थी तो कोई भी चीज हाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है? सुनाना चाह रहे हैं तो जरूर सुनाइए, बिल्कुल। थैंक यू। नहीं, ये मैं पहले ही सोच रहा था, लेकिन मैंने सुनने के बाद गाने आ गए ना, तो मैंने कहा चलो गाना सुना देते हैं। आपको और गाने का मन हो तो आप वो भी सुना सकते हैं हमें गाना, कोई और आपको आता है तो। नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी अब नेक्स्ट मीटिंग है। थैंक यू एवरीवन। गुड चलिए, नाइट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। शीतल जी, आपका भी हैंड रेस था? यस मैम। हाँ बोलिए। हाँ हाँ मैम, भारत के लिए 2-4 पंक्ति है ये। बोलिए बोलिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं जानते जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे बंद कर लो, रुको ही मत। बस सुनते रहो आप लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब इट्स लाइक अंदर से ना सबको ही हो रहा होगा कि एक तरह से गूज बम्प्स आते हैं ना। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, बट मेरा मन किया ऐसे कि हम सब लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ चीजें शेयर करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं एंड अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ पोएम्स सुनाती हूँ। थैंक यू।
ধনু ধন্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় এমন উজ্জ্বল ধারা, কোথায় এমন খেলে তোরে এমন কালো মেঘে, তারা পাখি ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখি ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। নির্মায়ে এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছে ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধার রজনী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ
বিবেকানন্দ বীর সুভাষে মহান দেশ নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা হৃদয়ে নাই তো ভয়ের লেশ ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো ধন্য হয়েছি ধন্য গো ধন্য হয়েছি ধন্য গো। दो तीन हमारे शहीदों पर हैं कविताएं। पहली कविता भगत सिंह जी पर है। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, नेताजी हैं, उनसे बहुत ज्यादा अटैच फील करती हूँ। तो मेरी आवाज ऑटोमेटिकली उनके बारे में बात करते हुए भर आती है। मेरे लिए बचपन से जैसे कहते हैं ना, जिसको सुन सुन के बड़े होते हैं, मेरे लिए वो लोग लोग नहीं है, इमोशंस है। वो मतलब दिल में इस देश के प्रति जितना भी भाव होता है, वो भाव है वो लोग। हंसते हंसते चढ़ गया वो फांसी पर देश का लाल, शिकन नहीं थी माथे पर, जाबाजी थी उसमें कमाल। शहादत भरी थी शिराओं में, हर कतरा लहू का बोला। मेरा देश मेरी शान, इसकी आन पे सर्व सब कुर्बान। शत शत नमन तुझे है ए भारत के वीर सपूत, क़यामत तक न भूलेंगे तेरी भक्ति, भारत माँ के प्रति अटूट। जवा रहेगा हर भारतीय दिल में देश प्रेम का शोला। मेरा देश मेरी शान, इसकी आन पे सर्व सब कुर्बान, सर्व सब कुर्बान। फिर हम लोग जो शुरू में जिन लोगों ने एक आंदोलन की चिंगारियां सुलगाई थी, मंगल पांडे का नाम उनमें बहुत सबसे पहले आता है। यूं तो एक चिंगारी मंगल पांडे ने सुनवाई थी, यह बात अलग है उन्होंने सफलता नहीं पाई थी। पर हाँ, अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठाई थी। झांसी की रानी भी रण क्षेत्र में उतर आई थी, मानो दामोदर को इंसाफ दिला नहीं पाई थी। ना जाने कितने शहीदों ने जान अपनी गवाई थी। माना हमें 1857 में आजादी नहीं मिल पाई थी, पर हाँ, एक क्षमा की उम्मीद तो उन्होंने भी जलाई थी। यह अलग बात है कि कुछ गद्दारों ने ही छुरी चलाई थी, पर आज हम आजाद हैं, यह उस क्षमा से ही रोशनी आई थी, यह उस क्षमा से ही रोशनी आई थी। बहुत मतलब हम लोग ना भूल जाते हैं, हम सब लोग अपनी अपनी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। जिस तरह की हमारी आज लाइफ है, जो सब जिस तरह से हम लोग रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह का हम लोग अपनी भारतीय कल्चर को भूल चुके हैं, आई डोंट थिंक कि उन लोगों ने अपनी जानें इसलिए गवाई थी। मुझे लगता है कि हम सब लोगों में
अगर हमारा भारत सबसे पहले आ जाए, कुछ भी अपने अपने लेवल पर जो भी थोड़ा थोड़ा हम लोग कर पाए अगर, तो बहुत कुछ हो जाएगा इस देश में। मैं कोशिश करती हूँ मतलब कि कहीं से भी थोड़ा थोड़ा भी भाव हम लोग जगा पाए। बस उसी सब के लिए आप सबको भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं हो, हर समय हमारे मन में, हमारे दिल में हर समय यही भावना रहे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। इट्स नॉट दैट वी आर अलोन, हम और हमारी फैमिली आज आराम से सो सके, हम आराम से रह सके, हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो मन में डर नहीं हो, हमारे हस्बैंड्स या कोई भी वर्क पे जाएं तो बाहर जाते समय ये डर नहीं हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसके लिए जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उनको याद भी रखें अपने मन में। और जिस तरह का भारत, जिसका सपना उन्होंने देखा था कि एक हमारा भारत है, उसको हम वैसा ही भारत बना पाए जो उन लोगों के सपनों में था, जो पूरे विश्व में एक मिसाल हो, जहाँ पे हर कोई आपस में मिलजुल कर रहे, कोई भी किसी के प्रति, किसी के मन में भी कोई मलाल ना हो। और पता है हम सब लोग मतलब बहुत स्पेशली आप सब लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, हम सब लोग ना अपने अपने लेवल पे एक बहुत छोटी सी चीज कर सकते हैं। मुझे एक बार हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने कहा था, कहते जहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएंगे, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, यहाँ पर ये हो रहा है, अलग रीजन में कुछ और हो रहा है, वहां पर प्रे करना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना, कभी भी र्यूमर्स का पार्ट मत बनना, नेगेटिविटी को स्प्रेड मत होने देना। अभी हम सब लोगों ने इतना किया, तो जितना भी हो सके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आगे 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 जितना हम लोग सेंड करते चले जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली कंट्री एक अलग लेवल पे चला जाएगा। अपने पर्सनल घरों में, फैमिलियों में, रिलेटिव्स में जो सब कुछ भी होता है, अपने पर्सनल उनसे उठकर, अपनी क्रेविंग से ऊपर उठ के अगर हम लोग अपने आप को भी स्ट्रांग बना लेंगे ना, कौन है हम लोग? भारत किससे? हमसे है। हम भारतीय हैं तो भारत है। हर एक इंसान, अगर हम लोग अंदर से स्ट्रांग बन जाएंगे, हम में से हर एक ये ठान लेगा खुद भी एम्पावर होना है और दूसरों को भी एम्पावर करना है, वन बाय वन, है ना? तो अपने आप से टोटली एक डिफरेंट कल्चर बन जाएगा। सिर्फ एक चीज याद रखना, हर समय हर जगह सिर्फ एक काम करना है हमें, जो मैं बार बार आप सबको कहती भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ याद रखना। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उसको याद रखो, उसको इम्प्रूव करना, उस पर वर्क करना, वन थिंग। सेकेंडली, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, उसमें ये मत देखना आज तक अभी तक क्या हुआ, आगे सॉल्यूशंस पे वर्क करना। दैट्स वेयर एम्पावरमेंट कम्स। सॉल्यूशन क्या है उस सिचुएशन का, उस पे वर्क करेंगे और उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे। हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ऐसा होगा, उसके लिए कंटिन्यूसली जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे तो वो सब कुछ पॉसिबल होगा। तो हर रोज सपना देखो उस भारत का जो आप देखना चाहते हो। उस भारत को मत ढूंढो जिसमें कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम्स है। सिर्फ आप अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी वाइब्रेशंस में वो भारत क्रिएट करो जैसा आप चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी आगे आने वाली पुश्तों के लिए। आप आज से सोचना शुरू करोगे, जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे, बिलीव में उनको वही भारत मिलेगा जो आप चाहते हो। पूरा कल्चर्ड, पूरी तरह से प्रॉस्परस, अच्छी हेल्थ वाला, विदाउट एनी मेडिसिन, बहुत अच्छी हेल्थ वाला, पावरफुल। दैट इज आवर इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारी संस्कृति। और इस सब का रूट है हमारी संस्कृति में। जाओ पीछे पढ़ो थोड़ा सा अपनी ग्लोरी के बारे में, जितने हमारे सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपको सब तरह के सॉल्यूशन, सब तरह के रास्ते मिल जाएंगे। सिर्फ अपनी रूट्स को वापस क्या गाना गाया था, जहाँ सोने की चिड़िया रहती है डाल डाल पर, वो भारत देश है मेरा, है ना? वही भारत देश है भी हमारा और था भी, बस अभी थोड़ा सा हिडन हो गया, हमें उसको वापस पाना है।
और हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, खुद भी एम्पावर होना है और सबको एम्पावर करना है। शीतल जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? आपका हैंड रेज है, 1 सेकेंड में आपको अनम्यूट करती हूँ। कीजिए आपको अनम्यूट। हाँ, नहीं मैम, हैंड तो रेज नहीं किया था, लेकिन अच्छा मन में कुछ था कि आपके माध्यम से कुछ कहना चाहूंगी बोलिए कि ना। एक तो हर एक ने अपने तौर पे कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, अपने अपने लिए बैन करें। बहुत अच्छा। हर एक जन अगर ऐसा प्रयास करेगा तो सबको करने में मतलब ये बदलाव होने में वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल और कम से कम पानी का वेस्टेज करें, क्योंकि ये जो हमारे संसाधन है ये लिमिटेड है, और आगे ऐसा क्राइसिस ना आए कि मतलब किसी को ये मिले ही ना, या फिर उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, पेट्रोल की कीमत के भाव में हमें पानी लेना पड़े, ऐसी नौबत किसी पे ना आए। सही बात। और हमारा बहुत सारा पैसा, मतलब जो हमारा सरकार जो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है वो पानी के शुद्धिकरण पे लगाता है, और हम वो शुद्ध पानी अगर सिर्फ पीने के लिए यूज करें या रसोई के लिए, बाकी चीजों में उसे ना यूज करें, तो इससे भी हम बहुत सारा एनर्जी बचा सकते हैं। मतलब, और एनर्जी ही है वो, कोई भी एनर्जी वेस्ट ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने सही बताया। आपको मैं एक छोटा-सा, मेरी क्लासेस में कुछ लोगों ने सुना भी होगा, देखो पता है हम लोग बड़े हो गए, पर बच्चों को तक ये छोटी-छोटी बातें समझ में आती हैं। एक बार क्या हुआ कि केसर की, अभी बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो उनको समझाते हैं हम लोग, पहले छोटे बच्चों को उतनी बातें नहीं समझ में आती। तो एक बार जैसे केसर की डिब्बी आई तो केसर, मतलब आप सबको पता है ना, कश्मीर में जैसे उगता है फूलों के बीच में जो उसका पराग होता है, दैट इज द केसर। तो बहुत बड़े फील्ड से, और बहुत थोड़ा सा 1 kg के अराउंड का बहुत बड़े फील्ड से, बहुत मेहनत से निकलता है केसर, एंड बहुत कम उसकी उपज होती है। सो जब आता है तो हमारी आदत है कि हम अपने बच्चों को उसकी चीज की सिग्निफिकेंस बताते हैं। अब सिग्निफिकेंस बता के, तो मैं किसी चीज में यूज कर रही थी, मैंने ऐसा मतलब एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, कि इट्स ओके, वो बहुत सारा आता है, 5 ग्राम में भी बहुत सारा होता है। तो मेरा थोड़ा सा लूज हाथ था, मैंने यूज कर लिया। तो मेरी डॉटर ने बोला मुझे, छोटे वाली डॉटर मेरी, शी वाज इन 4th स्टैंडर्ड दैट टाइम, एंड शी टोल्ड मी कि मम्मी आपने तो कहा था ये बहुत ही मतलब मुश्किल से पैदा होता है एंड बहुत इसके लिए मेहनत लगती है, आप इतना सारा क्यों यूज कर रहे हो? तो मैंने कहा बेटा इट्स ओके, वी कैन अफोर्ड, मतलब मैंने उनको बताया तो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है ना। तो ऐसे, इट्स ओके बेटा, वी कैन अफोर्ड। तो पता है उसने मुझे क्या बोला? मम्मा आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास पैसे हैं, बट ये फिर भी रिसोर्स तो दुनिया का है ना, आप उसको रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते। 4th स्टैंडर्ड चाइल्ड, हमें नहीं समझ में आती है बातें। मतलब सीरियसली, मतलब दिस इज सो मच ट्रू कि रिसोर्सेज बिलोंग टू द वर्ल्ड। हमारे पास पैसे हो सकते हैं, हम उनके बिल्स भर सकते हैं, हम लोग चीजों को बाय कर सकते हैं, बट हाउ टू यूज देम एंड कितना उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, दैट्स मतलब हम लोगों को इकोनॉमिकली ऐसा सोचना भी चाहिए और चीजों का वैल्यू भी करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें अभी रियलाइज नहीं होता है, बहुत इंडिया में हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी के कारण लोग अपनी जानें तक दे रहे हैं एट प्रेजेंट ओनली, और अब से पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। दैट इज वेरी मच ट्रू कि हमें रिसोर्सेज सारे के सारे ध्यान रखना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, बहुत उसके तो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मतलब इवन हेल्थ वाइज भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके मेडिसिन लेने की बजाय नेचुरल रेमेडीज की तरफ चाहिए जितना भी हो सके। और एक नेचुरल रेमेडी आप सबके पास है, विल पावर, है ना? जब भी कभी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, ऑलवेज से मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं जा सकती है, आपकी विल पावर यूज करो हर चीज को सही करने के लिए। वाइब्रेशंस, विल पावर, ये हमारे हथियार हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। माइंड पावर, विल पावर आपका है ना, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सब रिसोर्सेज आपके पास हैं, यूज करो
दुनिया में अपने आप से अबंडेंस आ जाएगी। इतना मेडिसिन और सब चीजें यूज करने की बजाय अगर हम ये सब यूज करें तो, है ना। एंड दूसरी बात है कि हम लोग चलो लास्ट में करेंगे, वी विल टेक एन ओथ कि हम लोग कभी भी गलत प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करेंगे। आपको कुछ भी बियर करना पड़ जाए पर सच बोलेंगे हमेशा, करप्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे एनी हाउ। थोड़ा सा हिम्मत लगती है, कई बार हमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ सकता है, बट फिर भी हम लोग समहाउ उस चीज में से निकल सकते हैं एंड उन लोगों को प्रमोट नहीं करें जो लोग करप्शन को फैलाते हैं, जो लोग झूठ को, क्योंकि पता है हमें बच्चे देख रहे हैं, वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो आगे आने वाला कल्चर हम लोग बना रहे हैं। अभी इट्स लाइक क्वाइट हाई टाइम, अगर आप देखोगे आज का कल्चर जो बच्चों का है स्कूल कॉलेजेस में या जितनी भी आईटी कंपनीज वगैरह है, तो यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल कि वहां पर किस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। ट्राई कि हमारे घरों में वो लैंग्वेज नहीं आने पाए, वो लैंग्वेज कॉमन यूज की चीज नहीं हो जाए, नहीं तो इट्स लाइक टोटल पूरा यहाँ का कल्चर बिगड़ने वाला है। तो वो हम लोग अपने एफर्ट से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले हमें इंटरनली खुद को वैसा बनाना है। सेकेंडली कि एक जो सब पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, सब पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत ही कंपोज बच्चे बने, ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे बने जो लाइफ में हर सिचुएशन को फेस कर सके और उसके सामने डट कर खड़े हो सके, लाइफ का सामना कर सके, प्लीज स्टॉप पैनिकिंग, एंजाइटी में मत जाइए और हमेशा हर सिचुएशन में शांत रहिए, कंपोज रहिए, बिकॉज हर सिचुएशन गुजर जाती है। यही चीज अगर आप अपने बच्चों को दिखाओगे तो कल को वो भी स्ट्रांग बनेंगे। अगर हम ही हर बात पे पैनिक करते रहेंगे तो वो बच्चे भी फिर कल को वैसा ही हर छोटी छोटी बात से परेशान होने वाले बन जाएंगे। तो कुछ अपनी इंटरनल पावर्स पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं हम लोग 10 मिनट्स के लिए हम लोग अभी पूरा यूनिवर्स को, पूरे इंडिया को और यूनिवर्स को हम लोग हीलिंग्स भेजते हैं फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग ओथ टेकिंग एंड उसके बाद हम लोग नेशनल एंथम का करेंगे। नेशनल एंथम के टाइम सब लोग, आप अपना फोन सामने लेना चाहते हैं फोन सामने ले लीजिए एंड वी ऑल विल स्टैंड ड्यूरिंग नेशनल एंथम, और कोई भी उस समय किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करेगा। एंड बहुत अच्छा होगा कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सब लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर लें और जो हमने बैकग्राउंड भेजा था वो पीछे लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार के लिए वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा एंड उसके बाद हम लोग जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसके साथ हम लोग आज का ये प्रोग्राम फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सब लोग आइज क्लोज करके आराम से आप सब लोग बैठिए। Okay, everyone close your eyes. Take 3 deep breaths. अब आप सब लोग जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, उन सभी को इन्वोक करेंगे। साथ में ही आज रेकी के फाउंडर डॉक्टर मिकाओ उसेई का बर्थडे है, उनकी एनर्जीज को भी हम इन्वोक करेंगे और उनकी ब्लेसिंग सीख करेंगे। यही हमारा ग्रेटिट्यूड होगा उनके प्रति जो विश्व को उन्होंने इतना पॉजिटिविटी दिया।
सभी डिवाइन एंजल्स, सभी डिवाइन पावर्स को आप इन्वोक करेंगे और उनसे प्रे करेंगे कि वो हमारे को, हमारे पूरे परिवार, इस पूरे भारतवर्ष को और पूरे वर्ल्ड को वो लोग हील करें। सभी के मन में खुशियों का वास हो, सभी की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, सभी की लाइफ प्रॉस्पर हो और सभी की आत्मिक शक्तियां इतनी बढ़े कि वो स्वाध्याय और आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर हो, जिससे कि वो वास्तविक जीवन में परमानंद का अनुभव कर सके। सभी को इन्वोक कीजिए। देखिए वो सब शक्तियां आसमान से सफेद प्रकाश के रूप में आपकी तरफ आ रही हैं, जैसे कि कोई सफेद रंग की नदी आसमान से आपके ऊपर आ रही हो, पूरा शावर। ऐसे सफेद प्रकाश को अपने ऊपर आते हुए विजुलाइज कीजिए। यह सफेद प्रकाश उन सब शक्तियों का प्रतीक है, वो सभी डिवाइन पावर्स जो इस पूरे विश्व को रन करती हैं। यह सफेद प्रकाश आपके क्राउन चक्रा यानी आपके सिर से एंटर होकर धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में फैलता चला जा रहा है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है। यह प्रकाश आपके अंदर, आपके सभी चक्रास में जितनी भी हेल्थ ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं और जितने भी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हैं, उन सभी को हील कर रहा है, उन सभी को एग्जॉस्ट कर रहा है। देखिए आपके अंदर इस प्रकाश को और ज्यादा फैलते हुए, जैसे जैसे आपकी सभी ब्लॉकेजेस हील होती चली जा रही हैं, यह प्रकाश और अधिक तेज और अधिक चमकीला होता चला जा रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट के मध्य, अपने हार्ट चक्र पर ले आइए, अपने हृदय चक्र पर। यहाँ पर आपके जीवन को चलाने वाले
आपके इष्ट देव मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत अधिक तेज प्रकाश है। धीरे धीरे आपके हृदय चक्र से यह प्रकाश निकलकर आपके पूरे ऑरा में फैलता चला जा रहा है। आपके ऑरा के 7 लेयर्स में इस सफेद प्रकाश को फैलते हुए देखिए। आपके ऑरा के अलग अलग लेयर्स के अलग अलग प्रकाशों से मिलकर यह प्रकाश अब रेनबो कलर्स का बन गया है। ये रेनबो कलर्स का प्रकाश आपके ऑरा के सभी लेयर्स को हील कर रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में हर प्रकार से अबंडेंस आ रही है। अब धीरे धीरे यह प्रकाश और अधिक तेज होता चला जा रहा है और अधिक व्यापक होता चला जा रहा है। अब यह प्रकाश आपके पूरे परिवार, आपके घर, आपके पूरे मोहल्ले में, आपके शहर में फैलता चला जा रहा है और उन सभी के जीवन की सभी प्रकार की ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा है। जितना अधिक ये प्रकाश फैलता चला जा रहा है, आप देखेंगे आपके इष्ट देव के मुख पर प्रसन्नता उतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है। आपको भी अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। अब यह प्रकाश आपके शहर से आपके स्टेट यानी आपके राज्य में फैलता चला जा रहा है। जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है, वहां वहां सभी लोगों के दुख दर्द कष्ट दूर हो रहे हैं। सभी लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे यह प्रकाश आपके स्टेट से आगे बढ़ता हुआ पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। पूरा भारतवर्ष इसकी रोशनी से जगमगा रहा है। पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों के दिल में परमानंद की अनुभूति हो रही है। सभी के हेल्थ ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस और स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। साथ ही साथ आप इंटेंशंस करते रहिए, मेरे भारतवर्ष में, इस विश्व में सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। सभी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस विश्व के सभी लोगों की वे अन्य प्राणियों की सभी की हेल्थ बहुत अच्छी है। सभी के जीवन में सुख समृद्धि आ रही है।
सभी आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को, वास्तविक उद्देश्य को समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे ऐसी ब्लेसिंग्स आप सबको भेज रहे हैं, यह प्रकाश और अधिक उज्जवल होता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे यह प्रकाश भारतवर्ष से पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है। यह ज्ञान का प्रकाश है, आध्यात्मिकता का वे प्रकाश है। देखिए इसे पूरे विश्व में फैलते हुए। यह समृद्धि का प्रकाश है। इस विश्व के हर प्राणी के मन में एक सुख का अनुभव हो रहा है। सभी के दुख, दर्द, कष्ट सभी कुछ इस सुख के प्रकाश से, इस उज्जवल प्रकाश से पूरी तरह से सभी कष्ट खत्म होते चले जा रहे हैं। कुछ समय के लिए इसी प्रकार सभी को ब्लेस कीजिए। अपने दोनों हाथों को सामने आशीर्वाद की मुद्रा में करते हुए सभी को ब्लेसिंग्स, सभी के लिए गुड इंटेंशंस भेजिए। इस विश्व के सभी प्राणी सुखी, समृद्ध व स्वस्थ हों। उन सभी के जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश आए, ऐसी कामना कीजिए। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी सांसों पर लेकर आइए। अपने हाथों को वापस अपनी लैप में रख सकते हैं। ये सब प्रकाश वापस धीरे धीरे पूरे विश्व से आकर आपके हृदय चक्र में वापस से समा रहा है। पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित करने के बाद यह प्रकाश वापस आपके हृदय चक्र में समा रहा है और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर रहा है। ग्रैटिट्यूड फील कीजिए इस विश्व के सभी प्राणियों का, सभी डिवाइन पावर्स का,
ग्रेटिट्यूड फील कीजिए भारतवर्ष के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जिनकी वजह से आज हम इस समय सुखपूर्वक बैठे हैं। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए सभी का, उन सभी को ब्लेसिंग्स भेजते हुए और उन सभी की ब्लेसिंग्स लेते हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हैंड्स रब करेंगे आपस में। अपनी आईज पर रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Now slowly open your eyes as you feel comfortable. चलिए, अब इसके बाद हम लोग एक शपथ लेते हैं। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखिए, लेफ्ट हैंड साइड, और सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। आज हम शपथ लेते हैं भारत के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने भारत को वचन देते हैं कि अपना पूरा जीवन इसे समर्पित करेंगे। अपनी किसी भी ईगो की भावना से, अपने पर्सनल ग्रजेस से, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट से ऊपर उठकर हम भारत के कल्याण के बारे में सोचेंगे। वे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी भारत की किसी भी भावना को ठेस पहुंचे, इसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। हम सब ऐसी शपथ लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके हिमांशु जी, अभी हम सब लोग ये प्रोग्राम नेशनल एंथम के साथ एंड करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे विदाउट एनी मूवमेंट। जो भी लोग अपना फोन हैंड में लेना चाहते हैं वो अपने हैंड में रखेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड
हम लोग इस दिन को सिर्फ आज का दिन नहीं मान के अब हर रोज इसी भावना में जिएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हिमांशु जी, आपका भी। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।